आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानते हैं इब्ने खल्दून कौन था और उसका नज़रिया असबिया क्या था। इब्ने खल्दून एक नामवर नामी ग्रामी मशहूर मुस्लिम सोशियोलॉजिस्ट और एक हिस्टोरियन यानी तारीख दान था। इब्ने खल्दून ने 1334 ईस्वी में ट्यूनिस में विलादत पाई और स्पेन भी तालीम हासिल करने गया। स्पेन की फ़िज़ा उसे ज़्यादा साजगार मैसर ना हुई तो वह मिस्र आ गया और मिस्र में जामिया अल अज़हर में वो बतौर उस्ताद उसने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करना शुरू किए और उम्र के आखिरी हिस्से तक वो जामिया अल अज़हर मिस्र में ही रहा। इब्ने खल्दून ने तारीख़ से मुतल्लिक भी अपने नज़रियात दिए हैं। इससे पहले यानी इब्ने खल्दून के नज़रियात से पहले तारीख़ से मुतल्लिक ये नज़रिया एक मशहूर था कि तारीख़ माजी के गुज़श्ता अयाम के गिने चुने वाक़यात का नाम है, एक टाइम लाइन है, उनसे इबरत हासिल की जा सकती है। लेकिन इब्ने खल्दून ने तारीख़ की एक नई फ़हम दी, एक नई अंडरस्टैंडिंग दी। उसने बताया कि ये गुज़रे हुए वाक़यात सिर्फ इबरत के लिए नहीं होते बल्कि ये हमें मुस्तक़बिल की हुकूमतों के बारे में और मुस्तक़बिल के में होने वाले वाक़यात के बारे में पेशगोई करने के बारे में मालूमात देते हैं। इब्ने खल्दून उसने तारीख़ के हवाले से ये बात कही कि हुकूमतें कैसे उरूज और ज़वाल पाती हैं। ये पहला हिस्टोरियन था तारीख़ में जिसने ये नज़रिया कायम किया और तारीख़ को एक साइंस की शक्ल दी कि हुकूमतें महज इत्तफाक के नतीजे में और हादसात के नतीजे में उरूज और ज़वाल नहीं पाती बल्कि इसके पीछे अनासिर होते हैं, मुहर्रिकात होते हैं जो किसी हुकूमत और सल्तनत को उरूज पर लेकर जाते हैं और फिर उसकी ज़वाल पजीरी का बायस बनते हैं। इब्ने खल्दून का नज़रिया असबिया जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम नज़रिया असबिया पर बात करें, एक लफ्ज़ हमारे यहाँ राइज है जिसे कहते हैं तासुब। तासुब यानी हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लफ्ज़ तासुब इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़लाँ शख्स में बहुत ज़्यादा तासुब पाया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचता है, दीगर लोगों के बारे में नहीं सोचता। ये तासुब है। नज़रिया असबिया भी यही है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंस में है। नज़रिया असबिया क्या कहता है? इब्ने खल्दून कहता है कि लोगों के अंदर उनकी बरादरी का, उनके कबीले का, उनकी कौम और मिल्लत का आपस में एक रब्त पाया जाता है। लोगों के जो रिश्ते होते हैं, नसब होते हैं, लोग इसकी वजह से मजबूत सोशलाइजेशन करते हैं, मजबूत इज्तिमा मुनक्कद करते हैं। इब्ने खल्दून कहता है कि इसी असबिया यानी ताल्लुकदारी की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर कौमें उरूज और ज़वाल पाती हैं और यही असबिया कौमों को उरूज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। जब किसी कौम में असबिया उरूज पर होता है तो वो कौम ताकतवर होती है और यही असबिया यानी ताल्लुकदारी, रिश्तेदारों और नातादारी, इनमें जब कमी वाक़या होती है तो वो कौम ज़वाल पजीर हो जाती है। इब्ने खल्दून कहता है कि जिस तरह एक इंसान की उम्र होती है, इसी तरह एक सल्तनत रियासत की भी हुकूमत होती है। रियासत या सल्तनत या कोई हुकूमत शुरू में जब पैदा होती है, फिर उसके बाद जवानी की उम्र तक पहुंचती है, फिर उसके बाद बुढ़ापे की उम्र में जाकर उसकी डेथ हो जाती है, वो मुर्दा हालत में पहुंच जाती है। और हर दौर को यानी पहले 40 साल बचपन की हालत के हैं, फिर अगले 40 साल जवानी की हालत के हैं और फिर अगले 40 साल बुढ़ापे और मुर्दा हालत तक। यानी इब्ने खल्दून के मुताबिक किसी रियासत सल्तनत की जो औसत उम्र होती है वो 120 साल होती है। इब्ने खल्दून ये कहता है कि एक रियासत 5 मुख्तलिफ अदवार से गुजरती है। किस तरह? इब्ने खल्दून कहता है कि असबिया के नतीजे में रिश्तेदारी, जब लोगों के अंदर रिश्तेदारों का जो जज्बा होता है, जो उनके दरमियान हमांगी का जज्बा होता है, उनके दरमियान मोहब्बत और मवद्दत का जो रिश्ता होता है वो ठाठे मार होता है और उसमें बहुत मौज होती है और ये चीज़ उन्हें एक तहरीक मुहैया करती है। जब
ऐसी कौम के पास कोई काज आ जाती है, कोई वजह आ जाती है, तो जब यही कौम, यही असबियत उस काज को लेकर उठते हैं, निकल खड़े होते हैं, तो वहाँ एक इनकलाब बर्पा हो जाता है। और यही लोग, यही असबियत वाले लोग उस मुआशरे में इनकलाब पैदा कर देते हैं। पहले मरहले में ये सारे लोग मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं, और इस हुकूमत के जो लोग होते हैं वो जफाकश होते हैं, वो दलेर होते हैं, वो आदिल तबीयत के होते हैं, वो मुनसिफ तबीयत के लोग होते हैं। उसके बाद जो दूसरा दौर होता है उसमें शख्सी हुकूमत का दौर होता है कि किसी एक को हुक्मरान चुन लिया जाता है, और वो हुक्मरान दूसरे मरहले में भी लोगों के साथ अदल और इंसाफ का ताल्लुक का रवैया अपनाता है। तीसरे मरहले में यही शख्सी हुकूमत, यानी वो शख्सी हुक्मरान अपने साथ चंद लोगों को मिला लेता है, उनके फ़ायदे के लिए भी सोचना शुरू करता है, लेकिन सल्तनत के उमूर इंसाफ और अदल पर ही चलते रहते हैं। और दूसरे और तीसरे दौर में, सल्तनत के दूसरे और तीसरे अदवार में रियासत के अंदर मुआशी खुशहाली आती है। लोग बदवी यानी देहाती इलाकों से उठकर उसी देहात को या वहाँ से निकलकर जहाँ इनकलाब बर्पा करते हैं उसको एक शहर की शक्ल दे देते हैं, क्योंकि उनके पास ज़रिया मुआश की फरावानी होती है, वहाँ बहुत इजाफा होता है इस चीज़ में। चौथे दौर में इब्न खल्दून कहता है कि जो हुक्मरान होता है और हुक्मरान तबका होता है उनमें अय्याशियाँ आ जाती हैं, उनमें अय्याशियाँ आ जाती हैं, और वो सल्तनत के दूसरे अमूर की तरफ तवज्जो नहीं करता, वो सिर्फ अपनी अय्याशियों में ही वो अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर रहा होता है। सल्तनत के पाँचवें दौर जो कि ज़वाल पजीरी का दौर है, जिसमें महकमे, दूसरे जो इदारा जात हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर हुक्मरान की गिरफ्त कमज़ोर तरीन हो जाती है और हुक्मरान का कोई कंट्रोल नहीं होता, और यूं वह सल्तनत ज़वाल पजीरी का शिकार हो जाती है और मुर्दा हालत में मिलती है। यह था इब्न खल्दून का नज़रिया असबिया। और इब्न खल्दून जो नज़रिया असबिया का परवरदा है, नज़रिया असबिया का खालिक है, वो इस नज़रिया असबिया के तहत कौमों के उरूज और ज़वाल के साल मुतय्यन करता है कि कोई कौम कैसे उरूज पाती है और कोई कौम कैसे ज़वाल पजीरी इख्तियार करती है। अल-मुख्तसर ये कि जब कोई कौम उरूज में होती है तो इसका मतलब है कि उनके आपसी ताल्लुकात बहुत गहरे होते हैं, और ये असबियत की वजह से होते हैं। उनके रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी के दरमियान बहुत गहरे रब्त होते हैं, बहुत मजबूत ताल्लुक होते हैं। और जब यही कबीला बरादरी इनकी हुकूमत ज़वाल पजीरी का शिकार हो रही होती है तो इसी असबियत में कमी आ जाती है, लोगों की आपस में फूट पड़ जाती है, मोहब्बत में कमी वाक़ हो जाती है और लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। तो ये असबियत जब कमज़ोर हो जाती है तो सल्तनत उस वक्त ज़वाल पजीर हो जाती है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से इस्तिफ़ादा किया होगा। अगर आपके ज़हन में कोई ओपिनियन है, कोई राय है, आपकी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ लिखें और मुझे अपनी बात से मुतल्लिक जानने का मौका दीजिए। बहुत शुक्रिया।